माहिर ने बताया था कि बेला यहीं कहीं गिरी थी, और जब तक वो वापस आया बेला यहाँ नहीं थी, तो कहाँ जा सकती है? मुझे विशाखा, ताज यहाँ पर? विक्रांत, हवेली में माहिर के आने से पहले हम हमारे इंसान रूप में आ गए थे, फिर ये ताज यहाँ कैसे हो सकता? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विशाखा, ये यहाँ गिरा नहीं है, ये यहाँ गिराया गया है। रोहित ने जानबूझकर अपने पीछे निशानी छोड़ी। इंसानी रूप में भले ये दृश्य था, लेकिन अभी ये दृश्य थे। इस तरह इस ताज का यहाँ मिट्टी में मिलना, बेला किसी बहुत बड़ी मुसीबत में। हमें जो ही ढूंढना होगा। चलो तुम। विक्रांत, पैरों के निशान। विशाखा, हमने बहुत बड़ी बेवकूफी करती है। हमने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन हमने ये जगह छोड़ दी। पर हमें थोड़ी ना पता था। हमें लगा बेला जहाँ गई होगी अपनी मर्जी से गई होगी। वो ये चूड़ी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम घबराओ मत। मैं अभी नाथ तरंगों से जूही को यहाँ बुलाता हूँ। तो समझ के ना क्या करना है, मेरा मतलब काम क्या करना है। अब किसके पास आई हैं आपको पता है ना? हाँ, अच्छी तरह, तभी तो आपको इतनी अच्छी डील दी है। मैडम, इसमें हम नप जाएंगे, समझ रही हैं आप? अरे काम इतना मुश्किल नहीं है, मेरी बेटी और अपहरण एक्सपर्ट है। एग्जैक्टली, आप अपहरण एक्सपर्ट हैं। हम उनको बचाते हैं जो अगवा अगवा, इसी से तो मतलब है मुझे। और आप इसके एक्सपर्ट हैं, हम इससे आगे क्यों जा रहे हैं? पैसे तो मिल रहे हैं ना। जी? आप अपहरण एक्सपर्ट हैं, राइट? हम मशहूर कब बन गए? कहिए, आप भी कोई उल्टे काम करवाने वाले? नहीं, एक्चुअली मेरी बीवी की किसी ने अपहरण कर लिया। मेरी बीवी का किडनैप हो गई वो। और मैं जानता हूँ कि आप पहले पुलिस वाले थे, अब अपहरण एक्सपर्ट बन रहे हैं, तो कैन यू प्लीज हेल्प मी इन दिस? देखा, इसे सीधा केस कहता हूँ, आपकी तरह नहीं। भाई साहब, हम पहले एक किडनैपिंग में फंसे हुए हैं, तो हाँ, मेरे साथ फंसे हैं। मेरा मतलब मेरे केस में फंसे हैं, और इन्होंने अब मेरा केस ले भी लिया है, और ये रहा इसका एडवांस। Listen, I'll pay you double. Triple. ओहो, भाई साहब की एक ही बीवी है? मतलब बीवी का मुंह देखने के लिए आप पैसे के मुंह नहीं देख रहे? Listen, it's not about money. मेरा नाम माहिर साइकिल है। आप मेरी बीवी को प्लीज ढूंढ दीजिए। I'll pay you whatever you want. मैं उनका हिस्सा भी। नहीं, इनका हिस्सा नहीं, इनका किस्सा अलग है। तो मेरा केस को नहीं छोड़ रहे हैं, हम किसी को नहीं छोड़ते। इनका काम निपटा के वापस आ रहे हैं। गड्डी तैयार रखना, ठीक है? वापस आएंगे। छोड़ो मुझे! कौन हो तुम? शक्ल दिखाओ अपनी। कौन? छोड़ दो मुझे! किसके कहने पे कर रही हो ये सब? ठीक नहीं कर रहे हो तुम। छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को। सामने आओ और अपना चेहरा दिखाओ। जो ही हमें ये मिला। और बेला की चूड़ी। मैं भी अपने नाग साथियों के साथ दी को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। विशाखा, इन निशानों को ध्यान से देखो। इनमें ये 4 निशान लोगों के हैं जो सीधा खड़े हैं, और ये निशान ये घसीटते हुए। ऐसा लग रहा है कि किसी को कोई घसीटते हुए ले गया है। मतलब दी को घसीट के कोई लेके गया है? जोई, तुम घबराओ मत। हम रूही को ढूंढ निकाले। विक्रांत, ये देखो, ये निशान सीधे जा रहे हैं, और हमें पता है कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है। जैसे आपने बताया, उस हिसाब से हवेली में ही ढूंढना चाहिए। क्यों? वैसे हमें अपहरण का मामला नहीं लग रहा। किसी की चाल जरूर है, पर अपहरण नहीं। खैर, हवेली साथ जा ही रहा है, साथ जाके देख लें। साथ नहीं, अकेले। आप अकेले जाके देख।
भाई हम वैसे अकेले ही काम करते हैं, लेकिन आप अपनी बीवी को दिखाने साथ तो नहीं आए? मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। I don't want to see your face। आप जाइए, देखिए, बचाइए और सही सलामत घर तक पहुंचा दीजिए। बाकी इसके साथ कैसे डील करना है वो मैं खुद सोच लूँ। अजीब किस्म का प्यार। और प्यार। हमें लगा था आप उस किस्म के इंसान होते हैं ना, प्यार में आग में खुद जाने वाले। खैर, आग लगी तो है, जलने वाली नहीं, जलाने वाली सही। देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अरे हम पूछ भी नहीं रहे हैं भाई, जितना पैसा उतना काम, उससे आगे हमारा बिजनेस नहीं। हवेली पहुंच गए, हम देख के आते। पैसा तैयार रखना। कौन हो तुम लोग और क्यों लाए हो मुझे यहाँ पे? किसके कहने? और वो कौन है? मुझे छोड़ दो वरना बहुत बुरा हो। समझे? तुमसे बात कर रही हूँ, तुम लोगों से। हे भोलेनाथ, क्या हो रहा है? मुझे कुछ क्यों नहीं समझ आ रहा? मार करते हो यार, 3 बार खटखटाया, खुलता सिमसिम भी बोलिया, दरवाजा तोड़ना पड़ा। मिला साइकिल? चाकू मुझे चाहिए। वेल डन। आप ठीक हैं? हाँ, कोई औरत थी। हाँ, पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। चलिए हम पता लगा लेंगे। यहाँ की लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन एक लड़ाई बाहर आपकी इंतजार कर रही है, आपके पति। चलिए। आपके पति भी अजीब हैं। आपको बचाने के लिए हमें मुंह मांगी रकम दे रहे थे, लेकिन आपका चेहरा नहीं देखना चाहते। वो नहीं, नहीं, मत बताइए, वैसे ही हमारे खोपड़े में 10 सवाल घूम रहे हैं। आप बैठ जाइए। अंजना, मिली मेरी बीवी बेला। अरे हाँ, वो अंदर बैठी हुई, आप उसको ले जाओ, मुझे दूसरा किस मिल गया। वैसे कौन सा केस मिल गया आपको? अरे तुमको उससे क्या लेना देना है? अपनी बीवी बैठी है ना, ले जाओ। क्योंकि वो है नहीं यहाँ पे वैसे। क्या? अरे अभी तो बैठा था, वो तो सीट बेल्ट पहन रही थी, मैं आपको फोन करने ही वाला था।
नॉट सरप्राइज। मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है। झूठ बोल देती है और बहुत सारे ऐसे राज हैं जो उसने मुझसे छुपाए। कोई बड़ी बात नहीं अगर वो ऐसा भाग भी गई तो। सबकी बीवी ऐसी ही होती है, सब एक जैसे। वैसे आपकी क्या कहानी है? मन तो था सुनाने का, लेकिन आप पहले से ही दुखी आत्मा हो, ऊपर से शादीशुदा हो, कभी और सुनाओ। फिर मिलते हैं। अच्छा, तो क्या सोचा है? कैपिंग कर रहे हो? आपको अभी कैसे बता दें? तो कब बताओ? कहाँ लाए हो मुझे? हाँ? ठीक नहीं कर रहे हो? चुप! तू कहाँ है ये तुझे कभी पता नहीं चलेगा। वो तेरे अपहरण एक्सपर्ट ने मेरे लोगों को मारा और वो क्या सोचता है तुझे मुझसे बचा लेगा? बिल्कुल नहीं, अब तो तुम बिल्कुल नहीं बचोगी। आने दे उसे। किसके कहने पे कर रहे हो तुम ये? हाँ? और मुझसे क्या चाहते हो? वो जो औरत थी तुम लोग के साथ, औरत का कौन है वो? अरे तुम लोगों से बात कर रही हो, कौन है वो औरत? हमें क्या पता, उसने जो हमें बताया। ओए, तू उसको क्यों बता रहा है? अरे बताने देना, वैसे भी क्या कर लेगी। और जो भी हो, मालदार पार्टी है और खतरनाक भी। और उसने इस काम के लिए हमें बहुत मोटी रकम दी है और साथ में ये भी बताया है कि तुझे काबू में कैसे करना है। हाँ, वरना हमें तो पता ही नहीं था कि बेलपत्र से औरत काबू में होती है। वरना हम अपने वालों को नहीं कर लेते। बिल्कुल। चलो यार, बहुत घुटन हो रही है, जरा बाहर घूम के आते। नहीं, मुझे खोलो। हाँ चल। छोड़ो, खोलो मुझे। अरे पड़ी रहे। आखिर वो औरत है कौन? क्यों करवा रही है ये सब? और उसे कैसे पता कि हम पे बेलपत्र का ऐसा असर होता है? विक्रांत ये कैसे हो गया? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा विशाखा। हमने पैरों के निशानों को हमें उसके पीछे पीछे गए हवेली में, लेकिन बाहर रूही क्यों नहीं थी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कहाँ ढूंढे हम उसे? अरे नाग तरंगी भी रूही तक नहीं पहुंची। इसका मतलब ये है कि रूही बेचारी जहाँ भी है वो अपनी नाग शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है और हमने हर एक तरकीब का इस्तेमाल कर लिया है। बोले ना, अब क्या करें? नहीं, एक तरकीब अभी भी बाकी है। कौन सी? ताज की चेतना शक्ति। हमने उस जादू का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया विक्रांत। तुम्हें याद है, अगर हम इस ताज को अपने हाथ में रख के नागरानी का ध्यान करेंगे तो ये ताज की शक्ति हमें बता सकती है कि हमारी नागरानी कहाँ है, हम उस तक पहुंच सकते हैं। अंधेरा है। ये किसी ऐसी जगह छुपाया गया जहाँ पर उस तक पहुंच ही नहीं सकते। हम क्या, हमारी सोच भी उस तक नहीं पहुंच सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा, माहिर भी चला गया, हम कहाँ ढूंढे बेला को? एक और रास्ता है। अगर उसका जीवन साथी, अगर उसका सच्चा जीवन साथी ये करे तो हमें पता लग सकता है, क्योंकि शरीर भले ही दो लेकिन आत्मा एक है। अगर वो भोलेनाथ के मंत्र जपेगा, मुझे पूरा यकीन है कि हम उस तक पहुंच जाएंगे विक्रांत। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो मुझे मैं कोशिश। तुम्हें कुछ नहीं दिखा रहा। मुझे पता था विक्रांत, क्योंकि तुम उसके जीवन साथी नहीं हो और वो एक कौन है ये तुम भी जानते हो, माहिर। और हमें अभी माहिर के पास जाना होगा। हमारे पास यही एक रास्ता है। विक्रांत, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें ये दुख पहुंचा के, लेकिन ये सच तुम्हें बेला भी बता चुकी है। अब ये तुम्हारा फैसला है कि तुम बेला की मदद करना चाहते हो या नहीं। ये फैसला तुम ही को लेना है विक्रांत।
चलो चलो चलो। मेरे सब खत्म कर दी। तुम ही बताओ विशाखा, मैंने छोड़ा किसी को? मेरे पास वजह थी वो सब करने की जो मैंने किया। जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? कौन है तुम? जानना चाहते हो? चलो चलो, मैं उसको पहलो पहलो। अरे माहिर, ध्यान से लग जाएगी माहिर। लग गई ना? क्या करता है? हे भगवान, कितना खून निकल रहा है। चला बैठ। अरे बैठ ना यहाँ तू। हाथ दिखा मुझे। चल मैं एंटीसेप्टिक लगवा देती हूँ, वरना जहर फैल जाएगा। जहर तो फैल ही चुका है माँ जिंदगी में। क्या बकवास करता है तू? और इस कमरे का ये हाल कैसे हुआ? हाँ, किसने गिराया है सब कुछ? मेरा नहीं माँ, फेंका है मैंने। जानबूझ के थोड़ा? नहीं माँ, थोड़ा तो उसने। मैं तो टुकड़े समेट रहा हूँ अपने दिल के। यार तू क्या बोल रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। तेरे और बेला के बीच में कोई झगड़ा हुआ क्या? नाम मत लो माँ, नफरत है मुझे उससे। क्या प्रॉब्लम है माहिर? ये सही नहीं कर रहा तू बेटा, गलत है। मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में बेला और तेरे बीच में थोड़ी सी टेंशन चल रही, लेकिन बेटा वो सब तो अब सॉर्ट आउट हो चुकी है ना। अब तो युवराज तुम दोनों के बीच भी नहीं है। युवराज अब किसी के बीच नहीं है माँ। माहिर, क्या लाभ शनाब बक रहा है? हाँ? क्यों बोल रहा है ऐसे? मेरी तरफ देख। नशा कर क्या है? शराब पी क्या है क्या तू? क्यों ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है? तुझे हो क्या गया है आज? मैं सच कह रहा हूँ माँ, बेला मुझसे शादी करने के लिए इस घर में नहीं आई थी। जानती हूँ बेटा, वो युवराज से शादी करने आई थी। वो किसी से शादी करने नहीं आई थी। वो यहाँ पे सिर्फ अपना बदला पूरा करने के लिए आई थी। वो मंगनी, वो मेहंदी, शादी, सब नाटक था। माहिर, I just don't understand what trip you're on. मुझे समझ ही नहीं आ रहा तू इतनी बकवास कर ही क्यों रहा है। मैं जा रही हूँ युवराज को बुला ले। युवराज मर चुका है ना। पता नहीं तुझे क्या बोला? क्या बोला तूने? यही सच है माँ, युवराज मर चुका है। वो जो हमारे घर में था वो एक बहरूपिया था, जिसने मंडप छोड़ के भागा था। यूं भी उसी दिन। चुप हो जा, चुप हो जा। तू अनाप शनाप बोले जा रहा है। मैंने कुछ नहीं बोला, तू कुछ भी बोलेगा क्या? कुछ नहीं हुआ युवराज को, समझा तू? कहा ना मेरे तुझसे कुछ नहीं हुआ युवराज को। क्यों बोले जा? क्या हो गया तुझे? क्यों बोल रहा है युवराज के बारे में? ऐसे कुछ नहीं हुआ। मैं अभी मिल के आई उसको। अभी उससे पराठे खिलाए से मेरे मैंने। देख भाई, तूने दोबारा युवराज के बारे में ऐसे बोला था और जोर से खींच के मारू। कुछ नहीं हुआ युवराज को। देख इधर बैठ, आजा आजा आजा। तू बैठ। देख बेटा, मैं समझ रही तू परेशान। माहिर बस बेटा, बस चुप हो जा। सब ठीक हो जाए माहिर, सब ठीक हो जाए। बता ना, क्या देखा, क्या सुना तूने? बोल तो, कुछ तो बोल पाए। बेटा मेरी तरफ देख। तुझे बेकार की बातों पे यकीन है, बट मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं। झूठ नहीं। जो भी ये बातें तेरे दिमाग में डाल रहा है, तो बस समझ ले वो बेला का दुश्मन है। वो फंसाना चाह रहा है उसे। ऐसा कुछ नहीं है। लो आप कोशिश, माँ आपके भी सामने ही आएगा। बेटा मुझे ऐसा लगता है ना कि तेरी तबीयत ठीक नहीं। तो एक काम कर ले, तू जा, तू नहा ले, फ्रेश हो जा। जा जा, उठ जा, उठ जा, जा बेटा जा।
ये सब हो क्या रहा है? माहिर कह क्या रहा है? मुझे बेला से ही बात करनी होगी, लेकिन वो है कहाँ? माहिर कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो यहाँ से। मुझे ऐसे छोड़ के क्यों चले गए? वापस आओ, मुझे यहाँ से निकालो माहिर, प्लीज। साले पकड़ उसको, पकड़ उसको, ले इसको, रस्सी ले। रुको। बैठ। अबे कस के बांध सुंदर। मैं बताता हूँ कैसे खोलते हैं अपने आप को। कस के बांध, कस के बांध। नागवंश से ही है जिसने मुझे अगवा कराया, मगर क्यों और कौन है कौन वो? घर तक तो पहुंच गया। अब यही रुककर माहिर का इंतजार करता ताकि माहिर को ये पकड़ा सकूं। बस उसी का इंतजार करना है। ये छुप जाता हूँ। अब यहाँ क्या कर रही? रुकिए माँ, रुकिए, मेरी बात सुनिए। अच्छा वो माँ इंसानी रूप में आके अब मैं आपसे बात कर पाऊंगा। माँ रूही की जान खतरे में है, हमें रूही को बचाना होगा। ए, तू क्या देख रही है मेरी तरफ? कुछ नहीं भैया, डरी हुई हूं मैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखा ना आपकी आंखों के सामने किस तरह वो इंसान सांप बन, इतने बड़े बड़े फन। कभी सोचा उसमें कितना जहर होगा? हमारी तो क्या हालत होने वाली है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, बहुत ज्यादा जादू मंत्र आते हैं ऐसे लोगों को। कोई मंत्र फूंक के किसी का भी रूप धारण कर लेते हैं, और एक बार रूप बदल लिया फिर किसी के सगे नहीं होते। फिर चाहे जो इनका साथ भी दे उसे भी मार देते। इसलिए मैं जानती हूँ मैं तो मरने ही वाली हूँ। छोड़ेंगे ये आपको भी नहीं। ए, तू अपनी बकवास बंद कर और मरने की बात नहीं करने का। वो तेरे साथ काम कर रहे थे, हंस रहे थे वो मेरे साथ। मुझे नहीं मारेंगे, तेरे दुश्मन है, तुझे मारेंगे वो। अरे लेकिन मैंने कहा ना, ये लोग दोस्त दुश्मन कुछ नहीं देखते। मेरे दुश्मन हैं लेकिन आपके भी दुश्मन बन गए। यही तो कह रहे थे वो लोग, मैंने सुना था। कब कह रहे थे? आपको पता नहीं? हाँ, तब आप बाहर गए हुए थे। इन्होंने कहा कि इंसान किसी के भरोसे के लायक नहीं होते, इसलिए इस लड़की को भी मार देंगे। और फिर आपके बारे में कहा कि आपको भी मार देंगे। वो जो औरत है ना, वो यही बात कर रही थी। और आपको पता है ना वो औरत कौन है? क्या नाम है उस औरत का वैसे? अरे मुझे नहीं पता वो औरत कौन थी, और ना ही मुझे जानना है। मुझे बस मेरे पैसों से मतलब है। और सुन, तू कोई होशियारी तो नहीं कर रही ना मेरे साथ? झूठ तो नहीं बोल रही ना तू मुझसे? भैया जो मरने वाला होता है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलता। अब आपको पता है मेरी मौत तो पक्की है ही। हाँ, ये तो बात। मौत तो वैसे आपकी भी पक्की है, क्योंकि इन लोगों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आंखों में आंखें डाल के देखते हैं भैया, और वहीं पे खेल खत्म। इसलिए मैं तो मरने वाली हूँ। मैं आगे के लिए आपको बता रही हूँ। आप ना इनकी आंखों में आंखें डाल के मत देखना। और पता है, आंखें झुका के रखना। मैं तो बोलती हूँ आंखें बंद ही कर लेना, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारा जहर तो इनके मुंह में होता है ना। एक बार डसा की खेल खत्म। अरे तू अपना मुंह बंद कर।
दोबारा नहीं बोलना। भैया मरने वाली हो ना, इसलिए डर लग रहा है, इसलिए बकबक कर रही हूँ। और मुझे अफसोस तो इस बात का है कि हम दोनों इंसान होके भी एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ भैया, मुझे पता है मेरे साथ साथ आप भी मरने ही वाले हो। मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन तू दोबारा मरने की बात नहीं करेगी। लेकिन मुझसे कोई होशियारी मत करना। अगर मैंने कोई होशियारी की तो आप मार देना। अरे मरने की बात नहीं करने का है। मैं नहीं करूंगी होशियारी, आप खोल दीजिए मुझे। लेकिन एक मिनट, ये बेलपत्थर तुझ पे भी तो असर कर रहे थे। हाँ, क्योंकि जादू टोना करने वाले लोग हैं, मंत्र फूंक दिया होगा बेलपत्र पे भी। आप पे भी फूंक देंगे, आप भी मारे जाएंगे अगर आपने मुझे नहीं खोला तो। हाँ खोल रहा हूँ, समझ में आ गया पे। चल माँ वो आप है, आपने रोही का अगवा कर रहा है। माँ ये क्यों कर दिया आपने? मैं जानता हूँ कि आपको किसी भी सूरत में नागमणि हासिल करनी है, लेकिन नागमणि को हासिल करने का ये कौन सा तरीका हुआ? माँ माँ जवाब दीजिए, आपने ये क्यों किया? क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि मेरा बेटा बेवकूफ है। ठीक माँ, हूँ मैं बेवकूफ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि रूही के सामने मेरा दिल और दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं रूही से कितना प्यार करता हूँ। माँ मुझे रूही की बहुत परवाह है। पर उसे तुम्हारी बिल्कुल नहीं कोई है। बात नहीं माँ, भले वो मुझसे प्यार करती हो ना करती हो, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। भले वो मेरे लिए कुछ भी महसूस ना करती हो, लेकिन मुझे उसे महफूज रखना है दुनिया के हर खतरे से। जरूरत पड़े तो मैं उसे आपसे भी महफूज रखूंगा माँ। नागमणि वो तो आपको मिलने से रही माँ। रोही नागमणि का पता आपको कभी नहीं बताएगी, तो फिर उसे अगवा करके कोई फायदा नहीं। माँ नहीं, माँ आप ऐसा नहीं कर सकती। माँ आप रोही को नहीं मार सकती। माँ आप ऐसी गलती नहीं कर सकती। रोही को मार को आपको क्या मिलेगा? देखिए अगर आपने रोही को मार दिया तो नागमणि का राज ही रह जाएगा। माँ आप ऐसी गलती नहीं कर सकते। माँ रोही को नहीं मार सकते। माँ मैं आपके साथ हाथ जोड़ता हूँ। माँ रोही को मत मारिए। माँ रोही को मत मारिए मेरे सामने। और कितने लोगों को मारेगी माँ? मैं यार रोही को बचाने आया तो उसे मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं बात करता हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। रोही को नहीं मारिए माँ। माँ कहाँ जा रही है? माँ कहाँ जा रही है? मुझे बताइए रोही कहाँ है? माँ रोही कहाँ है? चुप, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी। सुनो, मैं जैसे बोलूं भागो, फौरन भागना, रुकना मत। भागो। अगर वो लड़की ने परेशान किया ना। लड़की कहाँ गई? अरे कुंदन भी तो गायब है। हे भगवान, अब तो हम गए। वो हम दोनों को मार देगी अब। भगवान, मेरे पास ना पैसे है ना फोन। अब माहिर से बात भी करूं तो कैसे करूं? एक्सक्यूज मी, क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ आपके फोन से? एक्चुअली मेरे पास फोन नहीं है और मुझे अपने हस्बैंड को बताना है कि मैं यहाँ पे हूँ। एक बार वो आ जाएंगे, मैं आपको पैसे दे दूंगी। बस एक फोन करने दीजिए। अच्छा ठीक है, पर बात जल्दी खत्म कर लेना। ये वही लड़की नहीं है, बेला सहगल, जिसके गुम होने की शिकायत इसके पति माहिर सहगल ने करी थी। ऑफिस में फोन करके पूछता हूँ। हेलो माहिर सर, मैं कांस्टेबल मोहम्मद शेख बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने अभी पुलिस स्टेशन में कॉल किया था। उन्होंने बताया कि आपकी वाइफ अभी भी मिसिंग है। कुछ पता लगा क्या? हाँ सर, मैंने उन्हें देखा। MG रोड टेलीफोन एक्सचेंज के पास जो बस स्टॉप है, मैंने वहाँ देखा उन्हें। ये श्योर कि वो बिलाई थी? हाँ सर, बिल्कुल श्योर, वहीं थी। ठीक है। माँ क्या कहती है, कोई और क्या कहता है, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं।
सारा सच क्या वो मैं जान चुका हूँ बेला, और तुम्हारे साथ क्या करना है वो मैं खुद ही देख लूंगा। हमें माफ कर दीजिए। वो पता नहीं कैसे वो नहीं। हमसे गलती हुई, हम उसे सुधारेंगे। वो नागिन कहीं भी है, उसे ढूंढ कर लाएंगे। चलो चलो। इतनी बार माहिर को फोन किया, एक बार भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। लेकिन मैं फिर भी उनसे सवाल नहीं कर सकती। उनको पूरा हक है मेरे साथ ऐसा करने का। पारुल ने भी मुझे हक देना चाहिए अपनी पूरी बात कहने का। मैंने ये सब क्यों किया, क्यों मजबूर हुई मैं उन लड़कों को मारने के लिए? क्यों क्यों? नफरत थी तो सबसे पहले तुम्हें मुझे मारना चाहिए। मुझे क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ माहिर, इसीलिए चाहती हूँ कि तुम सच सुनो, पूरा सच, मेरा सच। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है माहिर, पर मैं तुम्हें खोने को तैयार नहीं। ये मंजूर नहीं है मुझे, किसी हाल में नहीं। गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी? What the hell was that? ये क्या दिखा मुझे? इसके जरिए बेला कहाँ है? बेला क्या चीज है ये? इसके जरिए मुझे ये सब कुछ कैसे दिख रहा है? ये गली तो मेरी जानी पहचानी लग रही है। एमजी रोड के पीछे सड़क कोई, पर बेला यहाँ क्या कर रही है? कुछ समझ में नहीं यार। क्या हुआ? माहिर ने कुछ बताया? हाँ, तुमने उसके हाथ में ताज पकड़ा, क्या दिखा उसने कुछ बताया? मैंने वहां घर के बाहर तुम्हारा इंतजार नहीं किया क्योंकि मुझे लगा शायद यहाँ कोई सबूत मिल जाए। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या कहा माहिर ने? उसे कुछ दिखा? क्या हुआ? नहीं बेला को कुछ, हमें देर तो नहीं हो गई ना? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या माहिर को कुछ दिखा नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो बेला से कितना प्यार करता है। मैं जानती हूँ कि वो अभी बेला से गुस्से में है, लेकिन कुछ भी हो जाए वो बेला को बताने जरूर आएगा। तुम मुझे बताओ उसने क्या बोला, उसने क्या बताया, उसे क्या दिखाई दिया? तुम बता क्यों नहीं रहे? मुझे क्या पता? मुझे क्या पता?
लेकिन तुम माहिर के पास वही पता लगाने गए थे ना विक्रांत? जब तुमने उसे ताज दिया उसने क्या देखा तुम बताओगे? मैंने कुछ नहीं बताया उसे। ना ही मैंने उसे ढूंढा, ना ही मैं उसे मिला, तो उसे ताज देने का सवाल नहीं उठता। तो मुझे क्या पता उसने क्या देखा? मिल गया तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब? और कुछ पूछता है तुम्हें? झुकाओ अपनी आंखें। जिन आंखों में धोखा होता है उनका झुका रहना ही ठीक है। मुझे समझ नहीं आता विक्रांत, तुम आईने में अपने आप से नजरें कैसे मिलाते हो? इस बात की फिक्र तुम मत करो, वो तुम्हारा काम नहीं। लेकिन ये काम तुम्हारा था विक्रांत, जिसे तुम अधूरा छोड़कर आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने प्यार के लिए ना से अपने फर्ज का सोच लेते। हमारी नागरानी को बचाने की ये आखिरी कोशिश थी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारी नागरानी को मरता हुआ छोड़ा है। हमें माहिर के जरिए सब। अरे माहिर में क्या माहिर? मुझे माहिर के सारे कहीं नहीं पहुंचते, समझी तुम? समझ गई, सब समझ गई। तुम बेला के असली प्यार, असली जीवन साथी नहीं हो, यही बात चुभ रही है ना तुम्हें? हाँ, तुम नहीं सह पा रहे हो कि एक मामूली इंसान एक इच्छाधारी नाग की इच्छा को पूरा होने से रोक रहा है। तुम इसी बात की सजा बेला को दे रहे हो। विक्रांत, तुम इतना कैसे गिर सकते हो? ऐसे मौके पर तुम ऐसा करोगे? तुम कितने गिरे हुए हो, स्वार्थी हो तुम। अपने यादों, अपने प्यार की आरती चढ़ा दो। शाखा रूही से बढ़कर मेरे कोई नहीं, इसलिए गया था माहिर के पास, उसे ढूंढा, उसे सब कुछ बताने के लिए मैं गया था घर पर क्या? हाँ? पर क्या तुम्हारा अहम बीच में आ गया? अगर बेला इतनी जरूरी है तो तुम उसके बिना क्योंकि कोई और भी है जो मेरे लिए बहुत जरूरी है विशाखा। कौन? ऐसा कौन है विक्रांत जो तुम्हारे 100 साल पुराने प्यार से भी ज्यादा प्यारा है? मेरी माँ। मुझे पैदा करने वाली, इस दुनिया में लाने वाली मेरी माँ, जिसके सामने मैं भगवान से पहले सर झुकाता हूँ, जिसके सामने मैं भगवान का कहा भी टाल सकता हूँ, तो मैं उसका कहा कैसे टाल सकता हूँ विशाखा? मैं क्या कहा तुमने? मेरी तरफ देखो। तुम्हारी माँ? तुम ये सब अपनी माँ के? लेकिन तुमने बताया था कि तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं। बेला को भी यही झूठ कहा तुम। हम सबसे झूठ कहा तुमने। तुम ये सब अपनी माँ के कहने पर विश्वास नहीं हो रहा विक्रम। मुझे लगा कि ये सब तुम नागों पर राज करने के लिए कर रहे थे। तुम बेला से किसी बेकसूर को मरवाना चाहते थे ताकि नागमणि तुम्हारे हाथ लग जाए और तुम नागराज बन जाओ। इसलिए मैंने इस सब में तुम्हारा साथ दिया। और उस रात जब तुम्हें गोली लगी, वो मरने का नाटक, मैंने तुम्हारा साथ दिया। क्यों? मुझे लगा कि हम दोनों साथ में चाल चल रहे थे, लेकिन नहीं, तुम तो मेरे ही खिलाफ चाल चल रहे थे। वाह विक्रांत वाह, नागराज का ताज तुम्हारे सर आए ना, लेकिन अगर धोखेबाजी और दगाबाजी का कोई खिताब हो ना, तो वो जरूर तुम्हें ही मिलेगा। तो तुम कौन सा बोली विशाखा? तुमने भी तो झूठ बोले है ना? बोले, लेकिन तुम्हें कभी झूठ नहीं बोला। मैंने जो भी झूठ बोले बेला से बोले तुम्हारे लिए। अच्छा विशाखा, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ। भगवान के लिए ये मत कहना कि कभी तुम्हारे मन में लालच नहीं था नागमणि हासिल करने का, कि तुम उसे पाना नहीं चाहती थी। और तुमने मुझसे भी तो झूठ बोला है ना शादी करने के लिए। है? ऐसे वफादारी निभाओ क्या मुझे पाने के लिए? तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। हाँ दिया, लेकिन तुम्हें पा ही तो नहीं पाए विक्रांत। बस तुमसे एक तरफा प्यार करती रही। वैसे अच्छा ही हुआ कि मैंने तुमसे एक तरफा प्यार किया, वरना आज मेरा भी हाल उस बेला की तरह होता। वो बेचारी वहां अपने प्यार के लिए मरने को तैयार है, और यहाँ उसका प्यार उससे मरना छोड़ाया। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा रोहिका, तुम घबराओ मत। जब तक उसे नागमणि का पता है उसे कुछ नहीं होगा। तुम घबराओ मत ना। अच्छा, उसकी मौत का इल्जाम तुम्हारे सर ना है, तो तुमने जवाब भी सोच रखा है।
विशाखा मैं मजबूर था अपने माँ और प्यार के बीच में किसी एक को चुनना था। तो तुमने अपनी माँ को चुना, क्योंकि प्यार तो अभी तुम्हारा रहा नहीं ना, वो तो माहिर का हो गया। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि नागरानी जिए या मरे? लेकिन विक्रांत, मुझे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हारी तरह यहाँ बैठ के बहाने नहीं ढूंढूंगी कि कैसे हम नागरानी को नहीं बचा पाए। मैं उसे जग के खोजूंगी, और अगर भोलेनाथ की कृपा रही तो उसे वापस भी लाऊंगी, वो भी जिंदा।